सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ माय डीमन वाइफ की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाले एपिसोड नंबर 116। तो हाँ गाइस, अब से मैं माय डीमन वाइफ के आगे के सारे न्यू एपिसोड्स इसी चैनल एजी एनआई मांगा पर डाला करूंगा। सो इसीलिए वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको जियांग और डीमन क्वीन इजाबेला को दिखाया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ बेड पर सो रहे होते हैं। जियांग इजाबेला से कहता है कि हाँ, मगर लेकिन मेरी वो सारी डीमन किंग की पावर जो कि मेरे पास पहले थी वो अब मेरे पास नहीं रही है। इजाबेला कहती है कि तुम मेरे लिए वापस आ गए, फिर मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है। एंड रही बात तुम्हारी पावर्स की, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और पावर है, जिसे कि यूज करके तुम एंगस और प्रोटोस सभी को खत्म कर सकते हो। तभी इजाबेला की ये सारी बातें सुन करके जियांग कहता है, तुम्हारे कहे गए इन सारे शब्दों ने तो मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ दिया है। तो इसी के साथ चलो अब हम लोग गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड को ट्राई करने के लिए चलते हैं। तो इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम लोगों को कहीं पे एक बहुत सारे पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है, और तभी साथ ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश को दिखाया जाता है, इसकी की वजह से एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी दो टुकड़ों में बट चुकी होती है। अभी साथ ही जियांग और इजाबेला को भी दिखाते हैं, और ये स्लैश भी किसी और ने नहीं बल्कि इजाबेला ने अपनी स्वॉर्ड से लगाई होती है, जो कि उसको एंसेस्टर एडामेन ने दी होती है। जियांग भी स्वॉर्ड के स्लैश को देख करके कहता है कि सच में इस स्वॉर्ड की पावर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। सिर्फ एक ही स्लैश में इसने कई सारी चट्टानों को एक ही बार में काट डाला। सच में ये स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा ऑसम है। क्वीन इजाबेला भी इस स्वॉर्ड को देख करके कहती है कि इवन की मैंने जब इस स्वॉर्ड को अपने हाथों में सिर्फ पकड़ा ही तो एक स्ट्रेंज सी मैजिक पावर मेरी बॉडी के अंदर समा रही है। जियांग कहता है कि शायद से ये मैजिक पावर वो पावर्स हो सकती है जो कि एडामेन ने अपने पीछे छोड़ी हैं, मगर लेकिन अभी तुम इन पावर्स को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा रहेगा कि पहले हम वापस जाकर के इस सब की तैयारी करें। वो एनर्जी और भी ज्यादा तेजी से इजाबेला के शरीर में घुसने लगती है, और इजाबेला कहती है कि नहीं, ये मैजिक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए मैं इस सब से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हूँ। और जैसे जैसे एडामेन की पावर डीमन क्वीन के अंदर जाती रहती है, वैसे ही एडामेन की तरह क्वीन के भी दो सींग निकल आते हैं, जिन्हें देख जियांग कहता है कि वो इजाबेला, तुम्हारे तो एडामेन की तरह सींग भी निकल आए। इजाबेला भी अपनी सींगों को छू करके देखती है और कहती है कि ये सींग तो प्रोटोस के हैं। जियांग कहता है कि हाँ, आफ्टर ऑल तुम्हारे अंदर भी कुछ प्रोटोस का खून है, और अब जब तुमने एडामेन की पावर्स को भी इनहेरिटेज कर लिया है तो शायद से तुम प्रोटोस की ब्लड लाइन के काफी ज्यादा करीब आ गई हो। और इस सब में बस यही एक डिफरेंस और रह गया है, तुम्हारी इस सब के साथ साथ तुम्हारी टेल भी निकली हुई है। और तभी इस सब के बाद इजाबेला भी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी पावर्स ना ही सिर्फ वापस आई हैं बल्कि वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। जियांग कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक सिंपल टाइगर के दो विंग्स भी निकल आए हों। जियांग कहता है कि ठीक है, तो अब चलो हम दोनों मिल करके एंगस को हराएंगे। जियांग ये सब कहता है कि तभी क्वीन भी जियांग से कहती है कि जियांग, हालांकि ये काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारे अंदर अब काफी ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट बढ़ चुकी है, मगर लेकिन क्वीन इतना कहती है कि तभी जियांग कहता है कि मगर क्या तुम अभी भी इन नई मैजिक पावर्स को यूज करने में अनकंफर्टेबल हो। इजाबेला शर्माते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इतना कह करके इजाबेला थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि मैं इस बड़ी फाइट में जाने से पहले तुम्हारे बेबी को अपने पेट में कंसीव करना चाहती हूँ। कंसीव यानी कि गर्भधारण। और फिर तभी ये बात सुन करके जियांग इजाबेला से कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो, क्योंकि मैं अब तक इस तलवार को सिर्फ आजमाने के बारे में ही सोच रहा था। इजाबेला कहती है कि तुम्हें याद है जब हमारी वेडिंग नाइट थी तब मैं तुम्हारे बच्चे को कंसीव करने में फेल हो गई थी, लेकिन बाद में जब मैंने ये देखा कि आप मुझे छोड़ करके मेरी आंखों से काफी ज्यादा दूर चले गए हो, तो मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी। इसलिए अब मैं ये चाहती हूँ कि इस बड़ी वॉर से पहले मैं आपके बच्चे को गर्भधारण कर लूँ। क्या अब तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ वो सब कर सकते हो? तभी इजाबेला की ये बात सुनकर के जियांग काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो जो तुम अभी यहीं पर वो सब करना चाहती हो। तभी इजाबेला भी कहती है कि पैनिक और शाय मत हो, और ना ही अब अपनी ज्यादा नॉनसेंस बातों को आगे कहो। और फिर तभी ये सब बातें हो जाने के बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमको इजाबेला को दिखाया जाता है जो कि भाई अपने विदाउट कपड़ों में होती
होती है और उसके साथ ही जियांग को भी दिखाया जाता है और भाई वो दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब होते हैं, साथ ही दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। जियांग कहता है कि हे तुम्हारी पूछ तो बिल्कुल ही रियल है। इजाबेला भी कहती है कि हाँ ये सब सिर्फ तुम्हारा ही फॉल्ट है। जियांग कहता है कि हाँ ओके ओके ये मेरा ही फॉल्ट है। उसके बाद जियांग इजाबेला की ओर चमकती हुई आंखों से देखता है और उससे कहता है कि क्यों, क्या क्वीन की मेरी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही? तो इजाबेला अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है हाँ तुम मुझे बुली कर रहे हो। फिर भाई इस सीन के बाद वही इंटीमेशन सीन वाली आवाजें होने लगती हैं। जियांग इजाबेला की ओर देखता है और उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सिर्फ बुली ही कर रहा हूँ। तभी ये सब सीन्स हो जाने के बाद हम लोगों को 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, वो भी ह्यूमन रेस इंपीरियल कैपिटल का। इसी के साथ वहाँ पे अंदर एक चैम्बर का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे की सोफी सास और हेलिना को दिखाया जाता है। सोफी सास घायल होते हुए चैनसो में जकड़ा हुआ होता है और हेलिना उसके पास आकर के कहती है कि मास्टर आखिर ये लोग आपके साथ ऐसा सब कैसे कर सकते हैं। इतना कहकर के हेलिना सोफी सास के करीब जाने लगती है कि तभी सोफी सास हेलिना से कहता है कि मेरे बिल्कुल भी करीब मत आना क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, तुम्हारा मास्टर तो सिर्फ वो रीजेंट एंगस है। तभी इस बात को सुनकर के हेलिना रोते हुए कहती है कि क्या आप पहले से ही उस फ्रंट लाइन के बारे में जानते हैं क्या? तभी सोफी सास भी कहता है कि हाँ मैंने तुमसे ऐसा कहा, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी मुझसे पहचान छुपाने के लिए बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और साथ ही तुमसे मैं इतनी सालों तक मुझे धोखा देने के लिए भी नफरत नहीं करता। मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की, मगर लेकिन जियांग जी। सोफी सास ये सब कहता ही है कि तभी हेलिना सोफी सास से कहती है कि मास्टर ये सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। प्रिंस बिल्कुल भी जियांग को मारना नहीं चाहते थे, उन्होंने तो हमेशा से ही आप सभी लोगों को अप्रिशिएट किया है। मास्टर प्लीज उठ जाओ और देखो, प्रिंस वो हैं जो कि हम सभी लोगों में से सबसे ज्यादा इस एम्पायर के लिए लॉयल हैं। सोफी सास कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कौन सा एम्पायर है और कौन प्रोटोस है, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि जियांग मारा गया है और मैं सिर्फ उसी से ही मिला हूँ और इसी को ही जानता हूँ। तभी सोफी सास की ये बात सुनकर के हेलिना और भी ज्यादा रोने लगती है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर